इस कार्यक्रम। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे चुनावी प्रबंधन की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय शेष है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां जो है इन चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। जी हाँ, कुछ समय शेष है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल चुनाव की माइक्रो लेवल की तैयारियों में जुट गए हैं। सत्तासीन कांग्रेस 2 अगस्त को पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर आयोजित करने जा रही है। वहीं आगामी 15 दिनों में सभी 90 विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन होगा। इसका टारगेट भी रख रही है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग से इसकी शुरुआत होगी। उधर भाजपा की तैयारियों में भी जो है भाजपा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक अग्रसेन धाम में आयोजित की गई। ये बैठक 23 साल बाद आयोजित हुई। इसमें भाजपा एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, बीएल संतोष, वी सतीश और सिटी रवि सहित अनुसूचित जाति मोर्चे के देश भर के 80 दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में एससी के लिए आरक्षित सीटों पर जीत की रणनीति बनाई गई। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के 30,000 गांवों में बैठक कर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। माइक्रो लेवल से बड़े लक्ष्य को हासिल करने की पार्टियों की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, हमने अपना संभागीय सम्मेलन कर लिया है। विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर लिया है। संकल्प शिविर में हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। उनको हमारी सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार की विफलताएं बताएंगे। इस संकल्प शिविर में एक बूथ से 10 कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। अमूमन एक विधानसभा में 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे और ये संकल्प शिविर हमारी चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीसीपी के सापेक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित की गई। 1 दिवसीय बैठक है। इसमें संगठनात्मक चर्चा और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकालकर गांव-गांव तक के प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस से पीड़ित और परेशान आम जनता से जनसंपर्क कर रही है तथा एक मौका अरविंद केजरीवाल को देने का अनुरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,587 ग्राम हैं। उसमें से 20,000 गाँव में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारी महिला बहनें गांव-गांव जा कर के जनसंपर्क करके लोगों को सदस्य बना रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। एक गांव में 11 सदस्यीय टीम बना रहे हैं। उस 11 सदस्य में से एक को ग्राम सचिव बनाया जा रहा है। वैसे शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में 11 सदस्यीय टीम बना करके उसमें से एक को सचिव बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर निचले स्तर पर पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ महेश कश्यप जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और रुपेश दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मैं कश्यप जी आपसे करना चाहूँगी। कुछ चुनाव को कुछ ही समय शेष है, महज 4 महीने शेष है। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ऐसे में आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है आने वाले चुनाव को लेकर? बेटा, मैं ऑफिस में हूँ। हेलो महेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज थोड़ा शुरू में आवाज दब जी, मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। चुनाव को कुछ ही समय शेष है और ऐसे में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी होगी, तो क्या कुछ रणनीति आपकी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, आज के डेट में देश का विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन के रणनीति के तहत हमारा जो संगठनात्मक काम है लगातार निरंतर चल रहा है। और हम 2003 से लेकर 2015 तक छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार रहा है और हमारे सरकार का काम छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। आज केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी की 15 साल का सरकार जो चल रहा है उसको भी देश की जनता जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जनता जान रहे हैं। इसलिए हमको चुनाव के मैदान में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सब तैयार हैं। चुनाव के मैदान में तो आप उतरेंगी, मगर रणनीति की बात हो रही है। क्या कुछ रणनीति आप बना रहे हैं?
देखिए, रणनीति हमारा आंतरिक मामला है, हमारा रणनीति बन चुका है, हमारे हर कार्यकर्ता तैयार है। हम हर स्तर पे, ग्राम स्तर पे, बूथ स्तर तक हमारा संगठनात्मक ढांचा तैयार है। हम लोग हर स्तर पे काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 4.5 साल में, कांग्रेस का 5 साल में भ्रष्टाचार का बहार छत्तीसगढ़ का जनता जान चुकी है, इसलिए कांग्रेस तो हमको दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, दिल्ली और पंजाब में उनका सरकार चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका कुछ होना जाना नहीं है और अपने को आम आदमी से कोई नुकसान नहीं है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संगठनात्मक जो रणनीति है उसके तहत हम पार्टी हमारा काम कर रहा है और हम चुनाव में ये तो देखना खास होगा, आप अभी बता नहीं रहे, वो तो आने वाले समय में दिख ही जाएगा कि क्या कुछ रणनीति बनाई है। रुपेश जी, कल से जो है संकल्प शिविर की शुरुआत होने वाली है, खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है इसका आगाज करेंगे और 15 दिन का टारगेट आपने यहाँ पर रखा है। 15 दिन में पूरी 90 विधानसभा सीट आपको कवर करनी है। क्या एजेंडे लेकर आप जाएंगे जनता तक? अफुल्ला जी नमस्कार जी। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जनहितैषी योजनाओं के साथ कार्य कर रही है, हम प्रारंभिक चरण में ही बूथ स्तर पे सरकार की योजनाओं को लेकर के गए थे और जिस प्रकार से हमें प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, उसके बाद संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर हुआ और अभी जो विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर होना है, उस संकल्प के माध्यम से हम आम जनता की सेवा का संकल्प लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से जनहितैषी कार्य किए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की है, युवाओं को, महिलाओं को, सभी के लिए हमने काम किया है। उन योजनाओं को हमने ग्राम स्तर तक पहुंचाया है। अब चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए हमारे बूथ के कार्यकर्ता पदाधिकारी उस संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। कल से प्रारंभ होगा संकल्प शिविर। निश्चित रूप से संकल्प शिविर के माध्यम से हमने 2018 में 15 वर्षीय भाजपा के कुशासन के कुचक्र को, सत्ता को नेस्तनाबूद किया था। उसी तर्ज पे हम फिर से जनहितैषी सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए हम बनाएंगे और 2024 में भी हम कांग्रेस की सरकार बने। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको, चुनौती के तौर पर आप इसे नहीं देखते? एक बड़ी चुनौती लेकर आप जो है सियासत में आई है आपके लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरा विकल्प बहुत आज तक सफल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, वो कार्य करे जनता के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जनहितैषी कार्य किए हैं, उन कार्यों पर वो शामिल नहीं होंगे। इसके पूर्व भी स्वाभिमान मंच और जोगी कांग्रेस के लोगों ने तीसरे मोर्चा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सूरज जी, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अभी तक हमने 2 ही पार्टियों को देखा है जो पूरे दमखम से लड़ी है, बीजेपी और कांग्रेस। ऐसे में आप भी इस बार जो है पूरे फुल कॉन्फिडेंस से सियासत में उतरी है। क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में कदम रखेंगे? और यहाँ पर 20,000 से ज्यादा गाँव में आपने गाँव समिति का जो है गठन किया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी। सीता जी, देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 23 साल पहले जिन सपनों को, सूरज जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। सीता जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैं ये बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का निर्माण पिछले 23 साल पहले हुआ। जिन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, वो सपने आज भी अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ भारत देश की सबसे अमीर धरती है और सबसे ज्यादा गरीब लोग छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। आज भी यहाँ स्कूल, अस्पताल, रोड, रोजगार, इन मुद्दों को लेकर न तो भाजपा ने कोई काम किया, न कांग्रेस ने कोई काम किया। दोनों 23 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। आप ये देखोगे कि इन्होंने आत्मानंद स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं थे। ऐसे ऐसे आत्मानंद स्कूल है जिसमें 9वीं 11वीं के बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसे अस्पताल है जहाँ डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर हैं तो आज 1 तारीख से जूडो पूरे प्रदेश में हड़ताल पे जा रहे हैं। 6 साल से उनका स्टाइफंड नहीं बढ़ रहा है। संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। अनियमित कर्मचारी रोड पे हैं। आप देखेंगे एक भी वर्ग छत्तीसगढ़ का यहाँ पर सुखी नहीं है। और स्कूल, अस्पताल, रोजगार और किसान के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी गांव तक जारी है। 2 साल का बोनस भाजपा सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा कि मैं 2 साल का बोनस दूंगा। आज दिनांक तक वो 2 साल का बोनस अप्राप्त है। इन पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के अलावा जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो करते हैं उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी
बेसिक मुद्दों को लेके, उनके रोड, उनके रास्ते, उनका स्वास्थ्य, उनकी दिनचर्या, उनका स्कूल, अस्पताल, इनको लेके जनता के बीच जा रही है। और जहां तक बात है कि छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी सफल नहीं, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जो भी पार्टी आई उन्होंने कुछ काम किया हो ऐसा उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जी चलिए, इसका जवाब हम लेंगे, मगर उसके पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी जुड़ चुके हैं। उनसे थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे का हम फीडबैक लेंगे। गंगेश जी, थर्ड फ्रंट की एंट्री हो गई है छत्तीसगढ़ की सियासत में। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इतिहास में हमने देखा है कि दो ही पार्टियों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी अपनी बिसात बिछाने छत्तीसगढ़ में आ गई है और ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा फोकस है। जैसे कि 20,000 से ज्यादा गाँव में गाँव समिति का गठन इन्होंने किया है। क्या लगता है गंगेश जी की आने वाले चुनाव में इसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी यहाँ पे संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व को, लड़ाई को लेकर। और मुझे लगता है कि अभी तक मतलब कोई खास प्रसिद्ध दर्ज नहीं करा पाई है आम आदमी पार्टी। यहाँ अभी तक एक भी विधायक जीत के नहीं आए हैं, बल्कि पिछली बार अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनकी पार्टी ने करीब 6 विधायक को लेकर जीत कर उनकी पार्टी आई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद जनता कांग्रेस भी नहीं के बराबर सक्रिय है। मैं ये नहीं कहता कि उनका प्रयास में भी कमी है, उनको प्रयास करना चाहिए निश्चित तौर पर। अगर उनका प्रयास अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में यही ट्रेंड रहा है, या तो भाजपा को लोग वोट देते हैं या कांग्रेस को। और कुछ वोट या तो इस घटक से टूट के अलग हुए कुछ ऐसे नेता बीच में आते हैं जो वोट बटोर के ले जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हुई है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो इसका असर आएगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा असर मुझे ऐसा लगता नहीं कि बीच समय भी सक्रिय हुई पार्टी चुनाव 4-5 महीने में सक्रिय होने पे बहुत ज्यादा असर दिखने का की उम्मीद कमी दिखती है। बल्कि आदिवासी समाज जो है छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। हमने ये सुन रखा कि आदिवासी समाज अपना अलग से एक सर्वाधिक समाज का संगठन है और वो आदिवासियों को हर सीट को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य में 32% आदिवासी है जी। और हमने पिछले उपचुनाव खासतौर पे भानु प्रतापपुर, वहां पर हमने देखा था कि वहां पर एक रिटायर्ड IPS अधिकारी को उतारा गया था नॉर्थ में, और वो जीत से बड़ा अंतर का वोट उनको मिला था बगैर तैयारी के। तो ये जो है मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़े खतरे घंटी आदिवासी समाज के दो रूप से प्रत्याशी तरह से ज्यादा बड़ी खतरे घंटी दोनों ही पार्टियों की, राष्ट्रीय पार्टी के लिए हुई, कांग्रेस और भाजपा के लिए। जी चलिए गंगेश जी, मैं सूरज जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी दें, 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। जैसे कि हमने देखा कि आपने गुजरात की अगर बात करें, पंजाब की बात करें, तो एक चेहरे को लेकर आप उतरे हो चुनाव में। तो क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होगा? आप किसी चेहरे को लेकर आएंगे आने वाले चुनाव में? आम आदमी पार्टी का आप अगर पैटर्न देखेंगे तो आम आदमी पार्टी सर्वे के माध्यम से ही विधायकों को टिकट बांटती है और सर्वे के माध्यम से ही मुख्यमंत्री का चेहरे का घोषणा करती, जो पंजाब में और गुजरात में हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर भी पार्टी लगातार सर्वे कर रही है और जब सही समय पे फिर से एक सर्वे होगा, और सर्वे मतलब चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा और प्रत्याशियों का चेहरा दोनों को घोषित किया जाएगा। और जो बात ये कर रहे थे कि भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ पे तीसरी पार्टी की जगह नहीं है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 9 सालों में करके दिखाए, स्कूल और अस्पताल में, लोगों के रोजगार में, भ्रष्टाचार कम करके, वो मॉडल के साथ हम छत्तीसगढ़ में है। चलिए रुपेश जी का मैं रुक करूंगी। रुपेश जी, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में जिस प्रकार से विकास हुआ, दिल्ली मॉडल हम जो देखते हैं वैसा ही विकास छत्तीसगढ़ में होगा अगर आपको जनता मौका देती है तो। और तमाम बातें उन्होंने कही कि कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस का जो शासन चल रहा है उसमें वादे तो किए जाते हैं मगर वो वादे पूरे नहीं किए जाते, और किए भी जाते हैं तो उसका हित जनता को पूरी तरह से नहीं मिलता है। अमिता जी, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपने वादों को पूरा करी है, भाजपा के पास नेतृत्व का संकट है, और आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में नई नवेली है, इनके पास भी नेतृत्व का संकट है। इनके पास दिल्ली के नेता अपने चेहरा दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थानीय नेतृत्व है और सदर नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है और हमने जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसान, मजदूर, युवा, महिला वर्ग, यहाँ तक युवा जो नए नवेले वोटर हैं,
वो भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके छत्तीसगढ़ में फिर से भरोसे की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को खुशहाल और संपन्न बनाएंगे। जी महेश जी, आपका रुख करूंगी, क्या लगता है बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, जैसे कि हमने आपको भी सुना, उन्होंने कहा कि सर्वे कराएंगे वो, अगर सर्वे के आधार पर जो भी उनकी रिपोर्ट्स आएगी उसको लेकर वो पार्टी का चेहरा जो है उसका नाम बताएंगे आने वाले समय में। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आपकी पार्टी का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपके खुद के आंतरिक सर्वे में ये सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे की जरूरत है आपकी पार्टी को, मगर अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है फुल चाप है, और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में माइंडेड मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, तो निश्चित ही हमारा कैंडिडेट भी सामने आ जाएगा। आपको पता होगा 2003 में चुनाव हुआ तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली के राजनीति करते थे, केंद्रीय स्तर का राजनीति करते थे, लेकिन जरूरत पड़ा तो उनको बुलाए और मुख्यमंत्री बनाए। और इस बार भी क्या केंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी? नहीं, अभी समय आने पर वो भी आपको पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? 4 महीने शेष है और अभी तक जनता को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी का फुल चाप है और फुल चाप ही हमारा कैंडिडेट है। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा महेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में अब आपकी एंट्री हो गई है और एससी वोटर्स को साधने में सारी पार्टियां जुट गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो जो है छत्तीसगढ़ में अपनी छाप छोड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। लिहाजा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसको मौका देती है और किस पर अपने वोटों के जरिए प्यार की वर्षा करती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।